ये डॉक्टर सच्चाई निशांत, है। देखिए आखिर जनादेश को आप अनदेखा तो नहीं कर सकते। 14, 19 और 24 3 बार ये सरकार आई, 12 साल हो गए। कई राज्यों में सरकारें, 4 राज्यों में आपकी भी सरकारें। तो आप इस जनादेश को आप यूं ही अनदेखा नहीं कर सकते। और आप बार बार कहेंगे कि साहब ये वोट चोरी करके जीत रहे हैं, तो फिर 4 उंगली आपकी तरफ भी घूम जाएगी ऑटोमेटिकली कि 4 राज्यों में आप फिर क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह चर्चा विषय इससे आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर निशांत प्लीज एक मिनट दीजिएगा अनइंटरप्टेड। सबसे पहले ये बीजेपी के सबसे कम पढ़े लिखे और बदतमीज प्रवक्ता है, और ये कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। दूसरी बात, 12 सालों में जनता तय करेगी। तुम जैसे बदतमीज लोगों को आप मुद्दों पर आपकी बात रखिए। बोलने नहीं दे रहे। निशांत, शक्ति नहीं है निशांत, बोलने तुम की ताकत कितने है। पढ़े लिखे बेवकूफ हो, ये जनता तय करेगी। ये जनता तय करेगी कितने पढ़े लिखे बेवकूफ हो। डॉक्टर निशांत, बाकी पूरे देश मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूं। तुमने मुझे व्यक्तिगत बोला इसलिए समझा दिया। मैं आपको उनके 120 प्रॉमिस बताऊंगा जो उन्होंने खुद जनता में 14, 19 और 24 में कहे, जो 22 तक और 19 तक पूरे होने थे। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, पीएम किसान। मैंने आपको बताया किसानों का कर्ज 33 लाख करोड़ चुका है। हर एक घंटा किसान मर रहा है। नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जन जीवन, प्रधानमंत्री आवास, ये जितने भी स्मार्ट सिटी मिशन था 2022-23 तक पूरा होना था, अभी तक 70% काम शुरू भी नहीं हुआ। फॉरेन पॉलिसी की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमारा देश बाहर करेगा। 4थे स्थान से हम 6ठे स्थान पे आ गए हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का था 2022 तक होगी, नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरियां का था, नहीं हुई। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, नीट में बच्चों की मौत देखिए, सीबीएसई में देखिए 15 लाख हर खाते में आएंगे। डीमोनेटाइजेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, रुपी देखिए आज 97, 98 रुपीज पर डॉलर है। ये सारे काम मोदी जी ने तो करे हैं। चाहे जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन, जितने भी मुद्दे डॉक्टर निशांत आपने गिनाए, इनमें से कई सारे मुद्दों को लेकर आप 2019 में भी जनता के बीच गए, 2024 में भी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए। जनता ने रिजेक्ट क्यों कर दिया? ये मुद्दे नहीं है, ये मोदी जी का वचन दिया हुआ है 14 और 19 और मैं कह रहा हूं चलिए, नहीं मैं कह रहा हूं बतौर अपोजिशन, नहीं एक सेकंड डॉक्टर निशांत, बतौर अपोजिशन आप ये कह रहे हैं कि ये उनका दिया हुआ ये वचन है, तो आप जनता तक ये डिलीवर क्यों नहीं कर पाए? बता क्यों नहीं पाए, समझा क्यों नहीं पाए? जनता ने बार बार क्यों इनको चुना? देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं हर मीडियम पे हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे जमीन हो, चाहे संसद हो, चाहे मीडिया हो। लेकिन आपको पता है जिस तरीके से आप मुझे हर बीच में रोकते हैं, वैसे हर जगह हमें रुकावट होती है। लेकिन आज बीच में नहीं रोकता है, ये मत कहिए डॉक्टर निशांत की कोई बीच में अगर कोई सवाल कर रहा तो आप कह रहे हैं कि बीच में रोकता है। नहीं, देखिए जितने भी मैंने आपको ये प्रोमिसेस बताए, ये कमिट करे गए थे मोदी जी से 2014, 19 और 24 में कि भाइयों और बहनों, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे 6 हफ्तों बाद, 60 महीनों बाद, 6 महीने बाद चौक पे मैं खड़ा हुआ मिलूंगा। आज 10-10, 12-12 साल हो गए, इनमें से कोई काम नहीं हुआ। माइग्रेंट वर्कर हो, पॉवर्टी हो, इनकम, महिलाएं, किसान, युवा किसान, हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया है। 120 योजनाएं मैं आपको अभी दे सकता हूं जो मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने स्पीचेस में कही हैं, जो शुरू भी नहीं हुई, इनका काम पूरा भी नहीं हुआ। आज युवा मर रहे हैं और वो क्या मांग रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को सैक कर दिया जाए। अरे यार, जो बच्चे मर गए उनको वापस ले आओ, धर्मेंद्र प्रधान को मत हटाओ। लेकिन नीट के बच्चों में जो आत्महत्या कर रहे हैं, जिनके परिवार वाले, उनको उनका बच्चा वापस ला के दे दो। सो द पॉइंट इज, 12 साल में मोदी जी ने जो जो कहा, बीजेपी ने जो जो कहा, इस देश को कोई काम पूरा करके नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में, जमीन हो चाहे हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे बताने की कोशिश करती है कि मोदी जी और बीजेपी एक जुमलेबाज है, एक वोट चोर सरकार है।